नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलेया, कोडरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में जनसभा के दौरान जोरदार भाषण दिया। उन्होंने कहा कि भारत टूरिज्म पर यकीन करता है क्योंकि टूरिज्म लोगों को जोड़ता है और बहुराष्ट्रीय दोस्ती को मजबूत बनाता है। वहीं उन्होंने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए कहा, पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म समझता है जो कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और ये कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के अंत का मिशन है। पीएम मोदी ने कहा, पाकिस्तान के बच्चों को कहता हूँ, पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के समय में पल रही है, भविष्य को नष्ट कर रही है, अंधेरे में धकेल रही है। आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए आवाम और नौजवानों को आगे आना चाहिए और ये कि सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले के गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने खैरियत पेट्रोल अभियान चलाकर सरहद के लोगों को राहत और भरोसा दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव और सीमा पर गोलाबारी के चलते कई परिवारों को पलायन करना पड़ा था। अब जब दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम का पलायन हो रहा है तो हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। इसी के तहत बगटोर में तैनात राणा बटालियन ने घर घर जाकर लोगों का हालचाल जाना और जरूरतमंदों को मदद भी पहुंचाई। दोस्तों, अभी शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ लोग मुझसे झुमरी तिलैया में पॉकेट फ्रेंडली बैंक्वेट एंड होटल्स के बारे में पूछे थे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इस बैंक्वेट हॉल के बारे में, जिसका नाम है सगुन बैंक्वेट एंड होटल। यहाँ आप किसी भी प्रकार के बुकिंग्स करवा सकते हो, जैसे कि वेडिंग फंक्शंस लाइक रिसेप्शन, रिंग सेरेमनी, मैरिज फंक्शंस लाइक हल्दी एंड मेहंदी, एनिवर्सरी, बर्थडे सेलिब्रेशन, एग्जीबिशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की पहलवान द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा समाप्त कर दिया गया है। यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी। इस मामले को लेकर ब्रिजभूषण के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। उन्होंने आगे लिखा, यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे आज जीवित होते तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गले लगाते। अमित शाह ने यह बात एक रैली में कही। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी भारत के आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर भेजे गए बहुपक्षीय प्रतिनिधि मंडलों का मजाक उड़ाती है और उन्हें बारात कहती है। अमित शाह ने कहा, मुझे समझ नहीं आता है कि उद्धव सेना के साथ क्या हो गया है। वे अपने ही सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडलों को बारात कह रहे हैं एंड मच मोर। अगर फैसिलिटीज की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 2 बड़ा एसी हॉल्स, ब्यूटीफुल रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम मिल जाएंगे, वो भी फुल्ली फर्निश्ड। यहाँ के रूम्स आपको वेल वेंटिलेटेड मिल जाएंगे विद एसी एंड गीजर फैसिलिटी। इसके अलावा यहाँ आपको प्रीमियम लिफ्ट फैसिलिटीज मिल जाएंगे सो दैट कि आपको स्टेयर्स चढ़ने उतरने की प्रॉब्लम ना हो। और तो और यहाँ आपको एक बड़ा बेसमेंट पार्किंग एरिया मिल जाएगा जहाँ पर आप बाइक्स एंड कार इजिली पार्क कर सकते हैं। ऑल्सो यू विल गेट 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान सोमवार को वडोदरा पहुंचे। यहाँ पर पीएम ने एक रोड शो भी किया। इस दौरान भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने उन पर पुष्प वर्षा की। वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो पर कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन साइना सुनसारा ने कहा, पीएम मोदी से मिलकर हमें अच्छा लगा। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। सोफिया मेरी जुड़वा बहन है। जब आपकी बहन देश के लिए कुछ करती है तो यह न केवल मुझे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है। वह अब सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि देश की बहन भी है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सोमवार को बठिंडा में बर्खास्त महिला कांस्टेबल अमनदीप कौर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। कौर पर आरोप है कि उसने अपनी वैध आय से कहीं अधिक संपत्ति जुटाई जो उसकी आमदनी के ज्ञात स्रोतों से मेल नहीं खाती है। पुलिस का कहना है कि विजिलेंस ब्यूरो की जांच में और भी खुलासे होने की संभावना है। विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक 2018 से 2025 तक की अवधि में अमनदीप कौर की चल अचल संपत्तियां, वेतन, बैंक खातों
और ऋणों का गहन विश्लेषण किया गया है। जांच में सामने आया है कि इस अवधि में कौर की कुल आय 1,08,37,550 रही, जबकि उसने 1,64,64,802.97 खर्च किए हैं। भी इवेंट्स एंड फंक्शंस करवा सकते हो। यहाँ पर आप अप टू 700 मेंबर्स की गैदरिंग एट अ टाइम करवा सकते हैं। यहाँ का एग्जैक्ट लोकेशन है नियर द आरवीएस स्कूल, सुभाष चौक के पास, रांची पटना रोड, झुमरी तिलैया। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो एक बार इन्हें कॉन्टैक्ट जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।